नर्स बनना था, पर वो सपना नहीं रहा। कभी कभी बहुत बुरा लगता है, रोना आता है, बहुत बुरा फील होता है, और कभी कभी लगता है कि छोड़ो, घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, वो भी तो देखनी है, मेरे अलावा कौन है जो देखेगा। मैं 2 साल से स्कूल नहीं गई, बहुत अजीब सा फील होता है। स्कूल में मस्ती भी करते थे, याद आता है। लॉकडाउन में मतलब पैसे नहीं थे, पापा का काम भी नहीं चल रहा था और बुक भी खरीदना था 10th क्लास में, और महीने महीने उन लोगों को पैसा भी देना था, नहीं हो पाया। निशा, तुझे क्या करना है बड़े होके? मेरे को टीचर बनना है। तुझे कहाँ जाना है? आई थिंक पेरिस। We are in Madanpur Khadar village of southeast Delhi. Inside narrow, dingy lanes is a cluster of small houses. This is Kajal's house. Kajal is an 18-year-old with 4 siblings. Kajal's mother is a house help. Kajal's father is unemployed. And before Kajal could even celebrate her 18th birthday, this academically bright girl was forced to drop out of school and help her family financially. लॉकडाउन के बाद मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे पापा की जॉब छूट गई थी, इसलिए घर की हेल्प करने के लिए मेरे को जॉब करना पड़ा। मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, पर पढ़ाई करने के लिए फीस की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। मेरे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते और मैं आगे नर्स बनकर मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मैं ये कर सकती थी। सुबह सुबह उठती हूँ मैं, थोड़ा काम वाम करती हूँ, थोड़ा जल्दी घर का, फिर तैयार होकर अपने ऑफिस चली जाती हूँ। उसके बाद फिर ऑफिस का काम निपटा के घर वापस आती हूँ। फिर और काम करती हो घर में? हाँ, बर्तन मतलब खाना तो मम्मी जब तक बना ही लेती हैं, फिर घर का काम करके हम लोग लेट जाते हैं। अगर किसी को बोलना होगा तो आप कैसे हो, तो कैसे बोलेगी फिर? हाउ आर यू। आगे क्या बोलेगी और क्या पूछेगी इनसे? यू ड्रिंक वाटर। शराब वाला नहीं, यू ड्रिंक वाटर। मज़े अब होते ही नहीं है, मज़े क्या करेंगे। स्कूल जाती थी तब कुछ घर में बात करना कि आज स्कूल में ऐसा हुआ था, मैम ने ऐसा कहा, सब चीज़ बताती थी मैं। अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं कुछ बताने के लिए। मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मेरे को ज़्यादा ना मजाक पसंद नहीं है, किसी से बात करना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं कुछ करके दिखाती थी, मैम मेरे पे प्राउड ऑफ करती थी, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सुनने में कि काजल ने ये करा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अब तो कोई भी कुछ नहीं कहता, जॉब से आती हूँ, सुबह जाती हूँ घर, कुछ नहीं अच्छा लगता। मम्मी कोठी में जाती है, इसलिए बुरा लगता है ना मुझे कि मम्मी कोठी में जाती है। नहीं, मैं घर ये चीज़ नहीं चाहती मैं कि मम्मी मेरी कोठी में काम करे। मुझे पढ़ाई इसलिए ज़रूरी लगती है कि मम्मी की तरह दूसरी जगह कोठियों में काम ना करना पड़े। मम्मी ने पढ़ाई करी होती आगे तो फिर हम लोग इस दौर पे नहीं होते आज। मैम ने ये सिखाया था कि कमज़ोर मत बनो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अपने पैरों पे आगे चल के खड़े हो पाओगे, आगे बढ़ सकते हो तुम, किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें अगर तुम पढ़ाई करोगे तो। अगर यही करते रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ाई सब कुछ है, सबसे पहले पढ़ाई। नौकरी करने के लिए पढ़ाई छूट गई और अब नौकरी भी छूट गई। The pandemic pushed 75 million Indians below the poverty line. And for many girls, no money in the house meant no money for school fees, dropping out of schools, and taking up whatever jobs were urgently available to financially support their families. मेरे को 10th क्लास के बाद इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ी क्योंकि पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और इसीलिए मुझे जॉब करनी पड़ी।
उस टाइम मेरा मन था कि मैं कम से कम 12th तो कर ही लूँ। मम्मी ने कहा रहने दो, बहुत पढ़ लिया, पढ़ के भी क्या करना है, रहने दो, छोड़ दो पढ़ाई, तो मैंने छोड़ दी। मतलब मैं सुबह पहले उठती थी, अपने लिए नाश्ता बनाती थी, टिफ़िन पैक करती थी, स्कूल जाते थे, वही हंसी खेला पढ़ाई वगैरह, फिर वहाँ से वापस आते थे, पूरा दिन अच्छा से जाता था। अब घर से जॉब, जॉब से घर। तुम्हारे कोई दोस्त हैं ऐसी जो अभी भी स्कूल जा रही हैं? नहीं, सबकी शादी हो चुकी है। क्लास में मतलब फ्रेंड की फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, तो उसकी मतलब घर में थोड़ी बात हो गई होगी, तो बस वो 15 साल की थी, उसकी शादी करवा दी गई। क्योंकि हमारे में ना छोटे में शादी दे देते हैं, इसलिए। तो तुमको डर लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं कर, अगर स्कूल नहीं गई तो शादी करा देंगे? क्योंकि मम्मी ने तो कहा था कि शादी नहीं दूंगी तुझे। तुम शादी नहीं करना चाहती है? क्योंकि हमारे में ना मतलब कोई भी अगर मतलब जॉब करता हो, पढ़ता हो, तो उन लोगों मतलब इतनी छोटी सोच है ना कि मतलब बेटी कुछ ना करे, बस घर पे रहे। इन लोगों की इतनी छोटी सोच है। আমার পুরে দুঃখ না গেছে ফুলান বাচ্চা পড়াই হারি না, পয়সা নেই আমার পাস, কি করুম, খাওয়ার পয়সা নেই, বাচ্চা কাচ্চা খাওয়ামো না, পিন্ধামো না, কাপড় দিমো না, পরামো, টাকা পয়সা নেই, বই পুস্তক টিউশনি নেই পয়সা। ये तो बोलते हैं जब शादी दे दो, तो ये शादी कैसे दूँ? शादी देने में तो पैसा नहीं है, शादी दे दूँगा, शादी में तो पैसा नहीं है, कौन लेगा शादी में? शादी में तो ये वो बहुत चीज़ देने पड़ता है, हमारा तो हिम्मत ही नहीं है मैं दे दूँगा। লকডাউনের মধ্যে খাওয়ারই পয়সা নেই, আমি কীভাবে স্কুলে ফিরে দেবো? বারবার তো স্কুলের থেকে ওরা ফোন করছে, তো কয় অনলাইনে পড়ো, অনলাইনে মোবাইলই নেই আমার কাছে, ছোটো একটা বটনে যে 600 টাকার একটা মোবাইল, অনলাইনে আমি কীভাবে পড়ব? আমি একটা মোবাইল কিনবার গেলে 10,000, 8,000 নাকি 7,000 নাকি, আমি পয়সাই নেই, আমি কোন থেকে আমি দেবো? তো ও আরও কছে যে 3,000, 3,500 টাকা নাকবো, বলে আমি পয়সা কোন থেকে দেবো? আমি পয়সা দিতে পারবো না। A cocktail of financial stress and digital divide forced many out of the education system. These girls, whose families were already reluctant to spend on their education, many of them could not access smartphones to continue their classes online. हमारे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन था और हम 5 बहनें, और नया फ़ोन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे क्योंकि पापा की नौकरी नहीं थी और फ़ोन रिचार्ज करवाने के पैसे भी नहीं थे। तो इस वजह से हमारी स्कूल छूट गया, तो अब हम पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना? नर्स, नहीं डॉक्टर। For many, an escape from marriage. For others, the only way to assert independence, and for the rest, their way out of intergenerational poverty. But for almost all the girls that we spoke with, education is their only key to true liberation. दोस्त फ़ोन करते थे कि यार तुम आ नहीं रही हो, बहुत अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी बहुत ख़राब भी लगता था कि दोस्तों से दूर हो गए, स्कूल वगैरह। एक दिन टीचर ने मुझे मॉनिटर बनाया, क्योंकि देखा प्रॉपर ड्रेस है, तो मैं किसी ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो टीचर ने बोला कि तुम एकदम डिसिप्लिन में आती हो, तो मुझे डिसिप्लिन मॉनिटर बना दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मॉनिटर बनी थी। While the system has failed them over and over again, they continue to look for some hope to go back to schools and for some magic to make that happen. 12th करना है मेरे को। कैसे? ओपन से करूँगी, कैसे भी करूँगी, थोड़ा पैसे वो करना पड़ेगा, पर मैं 12th करूँगी क्योंकि पढ़ाई मेरे पे नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे थोड़ा ना छोड़ सकते हैं।
कुछ तो करना पड़ेगा सपने पूरे करने के लिए। उन लोग सोचते हैं कि शायद बेटी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को दिखाना है कि हाँ बेटी भी तो कुछ कर सकती है। स्कूल जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में जाके पढ़ लिख के कुछ बनते हैं, ताकि हमें कोई कह ना सके कि हम कमज़ोर हैं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। सपने तो बहुत देखने चाहिए आगे जाने के, आगे क्या करना है। लड़कियां सिर्फ दिखते हैं कमज़ोर पर अंदर से बहुत ताकतवर होते हैं वो, अगर चाहें तो। सपने अभी भी नहीं छोड़े मैंने, थोड़ा है मन में आशा है मेरे कि मैं कर सकती हूँ ऐसा।